हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपनी चैनल आज क्लास में। तो हम यहाँ पे लाइव आ चुके हैं। आप सभी बच्चे लाइव आ जाइए ताकि आज का जो क्लास है उसे शुरू किया जाए। और आज का क्लास इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस क्लास में हम आपको बताएंगे कि हिंदी में 100 में 100 आप लोग कैसे ला सकते हैं। मात्र बचा है फाइनल बोर्ड एग्जाम में 30 दिन, और इस 30 दिन में आप लोग 100 में 100 कैसे ला सकते हैं। अगर आप लोग कुछ भी नहीं पढ़े हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कुछ पढ़ लिए होंगे, और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कुछ अभी नहीं पढ़े होंगे, तो हम आज की इस वीडियो में हम आपको दोनों बच्चों के लिए बताएंगे कि अगर आप कुछ भी अभी तक नहीं पढ़े हैं, अगर आप लोग सब कुछ पढ़ भी लिए हैं, या कोई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका आधा सिलेबस कंप्लीट होता है, आधा बाकी है, तो ये सभी बच्चों के लिए वीडियो आप लोग पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिए। पूरा सिलेबस को हम आपको बताएंगे और आप लोग हिंदी में 100 में 100 एकदम आराम से आप लोग ला सकते हैं। क्योंकि देखिए सभी विषयों में अगर आपका अच्छा नंबर आएगा, अगर आप लोग समझते हैं कि खाली गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान पढ़ के आ जाएगा, मैट्रिक पास कर जाएंगे अच्छे नंबर से, तो ये नहीं हो पाएगा, अच्छा नंबर नहीं आएगा। अच्छा नंबर आपको लाने के लिए हिंदी भी आपको चाहिए। हिंदी भी 100 नंबर का होगा, इसका भी 100 नंबर जुड़ता है, संस्कृत का भी 100 नंबर जुड़ता है, फिर आपका गणित का भी जुड़ेगा, विज्ञान का भी जुड़ेगा, सामाजिक विज्ञान का भी जुड़ेगा, इंग्लिश का नहीं जुड़ता है, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन इंग्लिश में भी अच्छा नंबर आपको लाना चाहिए। तो चलिए जल्दी से सभी बच्चे वीडियो को एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए। और आज का यही रणनीति रहेगा कि 30 दिन में हम लोग हिंदी में कैसे 100 में 100 ला देंगे। क्योंकि हिंदी में 100 में 100 लाना बहुत ही इजी है, एकदम सिंपल है हिंदी में 100 में 100 नंबर लाना। और बोर्ड एग्जाम में अगर आपका हिंदी में 100 में 98, 99, 96 नंबर भी आ जाता है, 92 नंबर भी आ जाता है, तो बहुत ही अच्छा है, एकदम आ जाएगा। बस जो हम यहां पे आपको बता रहे हैं उसको बस टिप्स को एकदम फॉलो करिए, 100% आपका आएगा। और पूरा सिलेबस भी हम आपको बताए हैं कि हिंदी में कैसे आपका 100 में 100 आएगा, और आपको पढ़ाया भी है। तो चलिए एकदम वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं, क्लास को। आज का टॉपिक यही रहेगा कि बोर्ड एग्जाम में 30 दिन बचा हुआ है, और 30 दिन में हिंदी में हम लोग 100 में 100 हम लोग कैसे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां पे हम लोग शुरू करते। देखिए उससे पहले अगर आपको हमसे पढ़ाई करना है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। ये दोनों व्हाट्सएप नंबर है, किसी एक नंबर पे आपको मैसेज कर देना है कि सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो इधर से लिंक जाएगा और आप सभी बच्चे लिंक को दबा के ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए सबसे पहले देखिए हिंदी में हम लोगों को ज्यादा नहीं पढ़ना। देखिए कितना टॉपिक से 6 टॉपिक से क्वेश्चन आता है। पहला तो आएगा आपका 100 ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिए, अगर आज का वीडियो ध्यान से देखिएगा तो हिंदी में 100 में 100 आप लोग लेके आइएगा, ये हमारा गारंटी है। 100 ऑब्जेक्टिव आएगा, हम आपको बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव में मतलब आप लोग कहां से तैयारी कर सकते हैं। अभी तक आपका तैयारी नहीं हुआ है तो आप लोग कहां से कर सकते हैं, ये रहेगा ना, या कहां से रिवीजन करें, सब हम आपको बताएंगे। फिर यहां पे आपका गद्यांश आता है। ठीक है, गद्यांश आपका दूगो आता है बनाने, कैसा होता है वो सब हम आपको यहां पे दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद एक निबंध आता है, ये भी 10 नंबर का निबंध होता है जिसमें लिखना होता है, इसमें टॉपिक दिया रहता है, उस टॉपिक पे आपको उस महत्वपूर्ण पॉइंट के साथ आपको लिखना होता है। चौथा आपका आता है या तो पत्र लिखिए या दो दोस्तों के बाद संवाद लिखिए। तो ये सभी आपको पढ़ाया गया है, पत्र लेखन, संवाद, ये सब आपको पढ़ाया गया है। अगला जो आता है बुक से, यानी जो किताब है, इससे लघु उत्तरीय प्रश्न आता है 2 अंक वाला। ठीक है ना, कितना आता है इसमें हम आपको बताएंगे। और फिर एक आता है किताब से एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है, एगो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है, एगो 5 नंबर का प्रश्न यहां पे आता है। इसको पूरा एकदम शुरू से बताएंगे। देखिए 6 ही चीज आता है, और 6 चीज को कंप्लीट करना मात्र आप लोगों के लिए 10 से 15 दिन का काम है। 10 से 15 दिन में ये 6 जो है ना, 6 जो टॉपिक है इसको एकदम कंप्लीट कर लीजिएगा, और हिंदी में 100 में 100 नंबर आप लोग ला सकते हैं, ये हमारा गारंटी है। ठीक है, चलिए यहां पे सबसे पहले हम लोग सबसे पहले हम लोग यहां पे ऑब्जेक्टिव का बात करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव आप लोग देखिए यहां पे 100 ऑब्जेक्टिव का यहां पे बात हो रहा है। ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम में आपका 100 ऑब्जेक्टिव आएगा, सभी बच्चों को पता है, इस साल भी आएगा, अगले साल भी आएगा, 100 ऑब्जेक्टिव आएगा। अब यहां पे आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, दो जगह से क्वेश्चन आता है। सबसे पहले आपका एक किताब है, ठीक है ना, जिसमें 3 गो खंड है, और टोटल चैप्टर जो है 12 12 24 5 27 गो टोटल चैप्टर है। तो बुक से आपका 27 गो चैप्टर से 45 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। और दूसरा आता है व्याकरण से, व्याकरण से आपका 55 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। तो व्याकरण भी हम आपको काफी अच्छी तरीके से पढ़ाए हैं, और यहां पे व्याकरण से आपका 55 गो ऑब्जेक्टिव आएगा, और बुक से आपका 45 गो ऑब्जेक्टिव आएगा। इसका तैयारी कैसे करना है ये सब हम आपको अभी बताते हैं। देखिए हिंदी में आता है गद्य खंड,
उसका बाद काव्य खंड, कविता और वर्णिका जो कहानी वाला है। ये टोटल 27 गो चैप्टर है। अभी 27 गो चैप्टर को हम लोग कैसे पढ़े, तो अभी आप लोग पढ़ना शुरू करिएगा, ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव देखना है ना, बिल्कुल कहानी तरीके, कहानी जैसा है। अगर एक बार आप लोग टेस्ट लगा दीजिएगा तो इसका ऑब्जेक्टिव सब क्लियर हो जाएगा। वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग इस सभी 27 चैप्टर का आप लोग टेस्ट कैसे लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव अपना कैसे क्लियर करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग टेस्ट लगाइए, या हम पूरा एकदम हिंदी पूरा क्या की है ना, 1 से लेके 12 तक, 1 से लेके फिर जो ये काव्य खंड, गद खंड है ना, 1 से 12 तक, इसको भी खत्म कर दिए हैं। काव्य खंड को 1 से भी 12 तक खत्म कर दिए। वर्णिका को भी 1 से लेके 5 चैप्टर है, इसको भी खत्म कर दिए। तो आप लोग लिख सकते हैं आज क्लास हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो ये सब आ जाएगा। कुछ भी चीज आपको पढ़ना है ना, हिंदी का ऑब्जेक्टिव पढ़ना है तो लिख दीजिएगा आज क्लास ऑब्जेक्टिव हिंदी आ जाएगा, या हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज क्लास, तो आ जाएगा ये सभी। आप लोग बस 2-2 घंटा का वीडियो है, 2 घंटा में इसका भी क्लियर है, 2 घंटा में इसका भी, और 1 घंटा में इसका भी, टोटल 5 घंटा। एक दिन में 5 घंटा टाइम निकालिए, आपका क्लियर हो जाएगा ये सभी। तो ये सब आपको पढ़ना जरूरी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, और पढ़ के फिर छोड़ दीजिएगा, भूल जाइएगा। इसके लिए ऑनलाइन टेस्ट का जरूरत है, ठीक है। व्याकरण भी हम आपको पढ़ाएं, व्याकरण, संज्ञा, सर्वनाम, जो भी आपको पढ़ना है लिख दीजिए, गूगल यूट्यूब पे लिख दीजिए संज्ञा, और संज्ञा लिख के लास्ट में लिख दीजिए आज क्लास, आ जाएगा। जो लेटेस्ट वीडियो होगा, जो नया वीडियो होगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा ना, आपका ऑब्जेक्टिव ये व्याकरण से और हिंदी से आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ये आप लोग जो भी टॉपिक छूटा है ना, आप लोग यूट्यूब पे देख लीजिएगा, और इसका आप लोग टेस्ट लगाइएगा। बुक में का सारा टेस्ट लगा हुआ है, आप लोग टेस्ट लगा दीजिएगा, 45 एकदम सही हो जाएगा। देखिए हिंदी में आपका 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, जिसमें से केवल आपको 50 ही बनाना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, 100 के 100 टोटल नहीं बनाना है। अगर मान लीजिए आपका पूरा बुक पे कमांड है, या कुछ बुक पे कमांड है, कुछ व्याकरण पे कमांड है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, कारक, ये सब एकदम इजी हैं, तो एकदम दोनों मिला के एकदम आप लोग 50 के 50 एकदम आराम से यहां से ला सकते हैं, हमारा गारंटी है। तो 100 ऑब्जेक्टिव है, जिसमें से बस आपको 50 बनाना है, जिसमें बुक से क्वेश्चन रहेगा और व्याकरण से क्वेश्चन रहेगा। ये सब हो जाएगा। एडमिट कार्ड कब आएगा बाबू, थोड़ा आप लोग रुक जाइए, लास्ट में हम एडमिट कार्ड के बारे पे ही चलते हैं, एडमिट कार्ड में ही चलते हैं। प्लीज आप लोग अभी ये देख लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ, ये 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, जिसमें बुक में आएगा और व्याकरण में आएगा। आप लोग YouTube पे सर्च करके पढ़ लीजिए, आज क्लास हिंदी ऑब्जेक्टिव पूरा आ जाएगा, 1 से लेके 12 चैप्टर तक का ये भी आ जाएगा, काव्य खंड का भी आ जाएगा, वर्णिका का भी आ जाएगा। आप लोग उसको देखिए और पढ़िए। व्याकरण जो जो टॉपिक आपको पढ़ना है, उस टॉपिक का नाम लिखिए और लिख दीजिए आज क्लास, वो भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए, और हिंदी में आपको क्या करना ना, इसका टेस्ट लग गया, वो भी आपको लगाना है। 100 में से 50 आपको बनाना है, 50 एकदम इजीली आ जाता है बाबू, इसमें कोई भी इतना भारी नहीं है। उसके बाद आगे देखिए, आगे क्या है, आगे है यहाँ पे गद्यांश। ये सबसे ज्यादा बच्चों को नंबर दिलाता है, ठीक है ना। गद्यांश जो है ये आपको सबसे ज्यादा नंबर देगा। देखिए 2 गो गद्यांश आपका पूछेगा, ठीक है। यहां पे देखिए, ये हिंदी जो होगा ये 50 अंक का ये हो गया, 100 अंक का आपका परीक्षा होगा, जिसमें 50 अंक यानी 50 नंबर यही हो गया, 50 नंबर ये हो गया। अब प्लस ये 2 गो गद्यांश पूछेगा। अब यहां से वो खंड, वो क था, ये खंड ब है, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा ना, ये पहला नंबर क्वेश्चन में 10 अंक का 1 गो गद्यांश पूछेगा, ठीक है ना। और दूसरा में भी क्वेश्चन 2 में भी 2 गो गद्यांश रहेगा, ये भी 10 अंक का होगा। तो देखिए कितना अंक हो गया आपको, और ये बहुत ही इजी है। देखिए 50 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, और 10-10-20 नंबर का आपका 2 गो गद्यांश हो गया। यही मिलके यहीं तक आपका पूरा 70 नंबर हो गया। और ये जो गद्यांश है ना, बहुत ही इजी है, बस कहानी एगो दिया रहेगा, उसको पढ़ लीजिए, और उसमें 5 गो क्वेश्चन रहेगा, उस क्वेश्चन का आंसर लिख दीजिए। ये भी हम आपको पढ़ाएं। अगर गद्यांश नहीं पढ़े तो यूट्यूब पे सर्च करिएगा, गद्यांश क्लास 10 गद्यांश आज क्लास लास्ट में लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये सारा टॉपिक आप लोग क्लियर रखिए, लिख दीजिएगा हिंदी गद्यांश, लास्ट में लगा दीजिएगा आज क्लास, आ जाएगा। देख लीजिएगा गद्यांश कैसे बनाया जाता है, उसमें हम आपको बताए हैं कि गद्यांश कैसे बनाया जाता है, ठीक है। अब गद्यांश देखिए, इसमें 2 गो रहेगा, पहला क्वेश्चन ही आपका गद्यांश से शुरू होगा। इसमें एगो क गद्यांश रहेगा, एगो ख गद्यांश रहेगा, यानी 2 गो गद्यांश रहेगा। तो अब इसमें ना बच्चा यही 2 गो बना देते हैं, तो यही गलती करते हैं। आपको ये गलती कभी भी नहीं करना है। पहला में का दोनों गद्यांश आपको नहीं बनाना है, ठीक है ना। उस पे लिखा रहेगा कि किसी एक गद्यांश का उत्तर दे या किसी एक गद्यांश को हल करे, ठीक है ना। तो यहां पे आप लोग देखिए, या तो आप लोग क गद्यांश बनाइएगा, नहीं तो ख बनाइएगा, दोनों में से एक ही आपको बनाना है। एगो बनाना है और एगो आपको छोड़ देना है पहला में का, ठीक है। एगो बनाना है, एगो छोड़ना है।
फिर दूसरा क्वेश्चन पे आइएगा, इसमें भी दो गधांश रहेगा, एगो क गधांश रहेगा, एगो ख गधांश रहेगा। इसमें भी आपको क्या करना है, एक एगो बनाना है, एगो गधांश आपको बनाना है और एगो गधांश आपको क्या करना है, छोड़ देना है। ये आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए, नहीं तो बच्चे क्या करते हैं ना, पहले में के दोनों गधांश बना देंगे, इसको छोड़ देंगे, तो भाई तो फिर आपको 10 नंबर मिलेगा ना। इसमें का केवल दोनों बनाइएगा तो 10 नंबर मिलेगा, क्योंकि एगो इसमें का बनाना है, एगो इसमें का बनाना है। देखिए दो गधांश रहेगा, एगो क गधांश रहेगा, एगो ख रहेगा, दोनों में से कोई एक बनाइए। एक दूसरा क्वेश्चन पे चलिएगा तो इसमें भी एगो क गधांश रहेगा, एगो ख रहेगा, दोनों में से एक बनाइए। नहीं समझ में आ रहा, आइए यहां पे देखते हैं। जैसे खंड ब में देखिए यहां पे लिखा रहेगा, निम्नलिखित गधांशों में से किसी एक गधांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो हम यहां पे पढ़ के आपको काफी अच्छी तरीके से बता दिए कि जो ये गधांश देखिए पहला जो क्वेश्चन होगा ना गधांश का ऐसे ही रहेगा, यहां पे आपको कहानी की तरह दिया रहेगा, ठीक है, और इसका 5 गो यहां पे क्वेश्चन दिया रहेगा। देखिए पहला क्वेश्चन में 2 गधांश, एगो क गधांश और एगो ख गधांश। अब इसको आपको करना क्या है, क्वेश्चन तो दोनों रहेगा, लेकिन देखिए यहां पे लिखा गया है निम्नलिखित में से एक ही गधांश का आपको उत्तर देना है, यानी एगो गधांश इसमें से बनाना है। या तो आप क गधांश बनाइए, अगर ये बनाते हैं तो इसको आपको छोड़ना होगा, या तो ये बनाइएगा तो इसको आपको छोड़ना होगा। तो ये आप लोग दिमाग में फिट कर लीजिए, दोनों में से किसी एक गधांश को बनाना है। इसमें एगो क गधांश है, एगो ख गधांश है। अगर मान लीजिए आप लोग क गधांश बनाते हैं, बनाने का तरीका क्या है, तो इसको बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिएगा और जो यहां पे क्वेश्चन दिया गया है उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा। टोटल आपका ये 10 अंक का होगा, 10 नंबर मिल जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा, दूसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम रहेगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन में भी यही रहेगा, निम्नलिखित गधांशों में से एक गधांश, देखिए लिखा रहेगा एक गधांश का आपको क्या करना है, पढ़ के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन में भी आपका 10 नंबर का गधांश पूछेगा। देखिए कितना इजी है। फिर आपको क्या करना है, इसको आपको पढ़ना है और इसके नीचे जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसको आपको छोड़ना है, उसको आपको क्या करना है, बनाना है। या तो आप लोग क गधांश को बनाइए या तो आप लोग यहाँ पे ख गधांश को बनाइए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा है ना। पहला में भी 2 गधांश मिलेगा, क और ख, तो दोनों में से कोई क या ख, दोनों में से कोई एगो बनाइएगा। दूसरा क्वेश्चन पे आइएगा तो दूसरा क्वेश्चन पे भी आपको याद रखना है 2 गधांश मिलेगा, क और ख, और ऊपर लिखा रहेगा कि एक एक गधांश आपको बनाना है, या तो क बनाइए या तो ख बनाइए। तो दोनों में से एक एक गधांश बना दीजिएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 20 नंबर का। देखिए यानी 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव हो गया, 20 नंबर का यानी 10-10 नंबर का 2-2 गधांश हो गया। 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 10-10 नंबर का 2-2 गधांश हो गया। टोटल कितना हो गया, 70 नंबर यहां तक हो गया। अब यहां पे आता है निबंध। जो निबंध होता है ना बच्चों को दिक्कत करता है, निबंध में कोई दिक्कत नहीं है भाई। आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, प्रदूषण पे लिखिए, महात्मा गांधी पर लिखिए, फुटबॉल पे लिखिए, नारी शिक्षा पे लिखिए, आप लोग यहाँ पे आतंकवाद पे लिखिए। तो आप लोग नहीं लिख सकते हैं, कितना शब्दों में लिखने के लिए बोलता है, तो यहाँ पे देखिए ये बोलता है 250 से 300 शब्दों में आपको लिखना है। ये भी 10 नंबर का होता है। देखिए 50 गो ऑब्जेक्टिव, 10-10 नंबर का 2 गधांश, और फिर निबंध 10 नंबर का। टोटल देखिए कितना इजी है। टोटल हो गया यहाँ पे 80 नंबर, ये हम लोगों का ऐसे ही टोटल यहाँ पे 80 नंबर हो गया। अब देखिए मेरा प्रिय खेल क्रिकेट। अब क्रिकेट के बारे में लिखना भाई, क्रिकेट के बारे में कौन नहीं जानता, बस यही आपको ध्यान में रखना है कि ये बिंदु डाल डाल के लिखना है। प्रस्तावना यानी क्रिकेट का क्या प्रस्तावना है, उसके बेसिक बारे में आपको लिखना है कि क्रिकेट कैसे खेला जाता है, थोड़ा बहुत लिख दीजिए। फिर क्रिकेट का प्रारंभ यानी क्रिकेट कैसे शुरू हुआ इसके बारे में लिख दीजिए। फिर खेल का सामान्य नियम यानी जो क्रिकेट खेल है इसके क्या क्या नियम है, कितना पे चौका दिया जाता है, कैसे आपको छक्का दिया जाता है, ठीक है ना, कैसे आउट होता है, एक ओवर में कितने नियम होते हैं, पिच की दूरी कितनी होती है। तो क्रिकेट के बारे में, नियम के बारे में लिखना है। प्रिय होने के कारण यानी जो क्रिकेट है, जो खेल, वो लोकप्रिय कैसे हुआ, क्यों इसे ज्यादा लोग देखते हैं, ये इसके बारे में लिख देना। निष्कर्ष लास्ट में कंक्लूजन निकाल देना है कि क्रिकेट एक बहुत ही अच्छा खेल है, इसमें बहुत ही ज्यादा रोमांच होता है, बहुत ही सारे लोग एक साथ बैठ के देखते हैं। अपने मन से बाबू गधांश होता है ना, तो कोई आपको ऐसे नहीं बोलेगा कि यही गधांश आ जाएगा। आपको गधांश अपने से पढ़ना होता है। गधांश आप लोग पढ़िए, आपकी किताब में ना आप लोग गाइड लिए होंगे ना, तो उसमें गधांश होगा, गधांश पढ़िए। जैसे नारी शिक्षा, तो नारी शिक्षा के बारे में पढ़िए कि नारियों के साथ क्या क्या अत्याचार हुआ, पहले उन लोगों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा था, अगर नारी है तो उसको घर में रखा जाता था, घर का काम करवाया जाता था, समाज में उसका कोई भी इज्जत नहीं है। तो नारी शिक्षा के बारे में जो भी आप लोग लिखिए। तो ये सब जो निबंध होता है ना बाबू, तो ये सब अपने से लिखना होता है। इसको भी आप लोग पढ़िएगा कि निम्नलिखित में से एक विषय पर, इसमें भी देखिए 4 गो देगा, क ख ग घ अंग, 4 गो देगा, इसमें से कोई आपको एक पे ही लिखना। और ये डम्मी, अब मत सोचिएगा कि ये आ जाएगा, ठीक है ना,
ये नहीं आएगा, ठीक है। ये हम तो आपको ऐसे ही यहां पे लिख दे, जैसे ये प्रदूषण है, प्रदूषण की समस्या। अब प्रदूषण के बारे में आप लोग नहीं जानते, जानते हैं भाई, सब चीज आप लोग जानते हैं प्रदूषण के बारे में। प्रदूषण की क्या भूमिका है, प्रदूषण कैसे फैलता है, लोगों को कैसे इफेक्ट करता है, ये सारांश टाइप का होता है भूमिका, यानी प्रदूषण के बारे में थोड़ा सा लिख दीजिए। फिर आप लोग यहाँ पे विकट समस्या के स्वरूप, यानी प्रदूषण कैसे फैल रहा है, तो कल कारखाने ज्यादा हो रहे हैं, जैसे जैसे आबादी बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है, लोगों के घरों में बहुत सारी गाड़ियां आ रही है, बहुत सारे कल कारखाने खुल रहे हैं, जिससे बहुत ज्यादा वायु प्रदूषण हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, मृदा प्रदूषण हो रहा है, जिससे लोगों का जीना दुश्वार हो चुका है। तो सब आप लोग यहाँ पे लिख के, टॉपिक डाल के आप लोग लिख सकते हैं, बस आपको अपने से बना के लिखना है, और बना के भी लिखना है तो उसका अर्थ निकलना चाहिए अच्छा सा, ठीक है। फिर आपको कारण लिख दीजिए कि भाई प्रदूषण का क्या कारण है, तो प्रदूषण का कारण है कंपनी है, मोटर गाड़ी है, वायुयान है, ट्रेन है, जितना भी यातायात है, ये मतलब ध्वनि प्रदूषण भी है, मतलब बहुत सारा इसका कारण है। तो फिर ध्वनि प्रदूषण के कारण लिख दीजिए। अब इसका निवारण लिखना है, निवारण का मतलब क्या, ये कैसे ठीक होगा, तो इसके बारे में लिख दीजिए कि हमें कम से कम वैसे जगहों पे कंपनी खोलना चाहिए जहां पे आबादी ना हो, ठीक है ना। कंपनी को सारे नियमों को ध्यान में रख के चलाना चाहिए ताकि प्रदूषण ना फैले, तो ये सब आपको रखना चाहिए। साफ आसपास साफ सफाई रखना चाहिए ताकि प्रदूषण ना फैले, तो ये निवारण हो गया। यहाँ पे उपहन सार लिखे, लास्ट में इसका सार लिखना पड़ता है, तो उसके बारे में लिख दीजिए और उसका निवारण लिख दीजिए। तो ये सब आप लोग अपने से कर सकते हैं, इसमें कोई भी भारी चीज नहीं है। आप लोग देखिए निबंध ना आपके की गाइड में दिया गया, जैसे हमारा प्रिय खेल, उसके बारे में देख लीजिए भाई खेल क्या है। अगर होली पे आएगा लिखने के लिए तो होली के बारे में पढ़ लीजिए भाई, होली में क्या क्या होता है, बहुत ही अच्छा पर्व है, चैत्र में मनाया जाता है, इसीलिए होता है ना, वो सब लिख लीजिए, होली किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। फिर दशहरा आ गया, कंप्यूटर आ गया, हमारा प्रिय क्लास टीचर हो गया, तो अपने क्लास टीचर के बारे में लिख दीजिए। गांधी जी के बारे में आता है, आतंकवाद आएगा, फुटबॉल के बारे में आता है, कंप्यूटर के बारे में आता है, आतंकवाद के बारे में आता है, आतंकवाद कैसे फैलता है, क्या होता है, ठीक है ना। कंप्यूटर पे आता है, विज्ञान पे आता है, तो यही सब तो आता है। बस आपको क्या करना है, निबंध अपने से आपको तैयारी करना होता है, बस उसका टॉपिक लिख देना है, ये वाला आप लोग डालिएगा। अब ये नहीं कि इसके बारे में हमको नहीं पता है तो नहीं लिखेंगे, बच्चे यही भी करते हैं। मान लीजिए कि 4 गो के बारे में पता है, 5वां के बारे में नहीं पता, भाई इसको भी डाल के लिखना है, जो भी आपके मन में आए इसको सबसे पहले आपको डालना है। जैसे प्रस्तावना है ना, तो आप लोग यहाँ पे कितना है, 3 का क है ना, तो यहाँ पे लिखिएगा 3 का, यहाँ पे 3 का क ऐसे लिख के, और पहला है ना इसका, देखिए 3 का ये क हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, और पहला है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा पहला, और यहाँ पे आप लोग उत्तर यहाँ पे 3 का क और उत्तर लिखेगा, 3 का क और यहाँ पे उत्तर, यहाँ पे आप लोग लिखिएगा पहला। अब पहला क्या है बाबू, अपना प्रस्तावना है ना, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रस्तावना, ठीक है। प्रस्तावना के बारे में अब आपको क्या करना है, लिखना है, प्रस्तावना लिख दीजिए। फिर आपका आएगा दूसरा है यहाँ पे क्रिकेट का प्रारंभ, तो प्रस्तावना में 2 3 4 5 लाइन लिखिए। फिर दूसरा यहाँ पे डाल के आप लोग लिख दीजिए, दूसरा डाल के यहाँ पे क्रिकेट का प्रारंभ, तो यहाँ पे क्रिकेट का प्रारंभ हेडिंग डाल दीजिए और फिर आप लोग लिखिए। तो ऐसे ही लिखा जाता है, आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, जल्दी से एक बार आप लोग कॉमेंट करके बता दीजिए। जानते हैं सर कैसे लिखना है, ठीक है। समझ में आ गया, जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, समझ में आ गया। चलिए ये आप लोग लिख दीजिएगा। फिर यहां पे पत्र लेखन या संवाद आता है, ये 5 अंक का होगा। या तो आपको पत्र लिखना है, जैसे लिखेगा कि पिताजी के पास पत्र लिखें, या क्लास टीचर के पास पत्र लिखे, या छुट्टी के लिए पत्र लिखे, तो पत्र लिखना भी सिखाए हैं। या अगर आपको पत्र लेखन नहीं आता है तो यूट्यूब पे आप लोग सर्च कर लीजिएगा पत्र लेखन, यही वाला टॉपिक आप लोग डालिएगा, पत्र लेखन। लास्ट में आज क्लास बहुत ही अच्छी तरीके से बताए हैं कि आपको पत्र कैसे लिखना है। फिर या तो आपको पत्र लिखना है, या तो आपको क्या करना है, संवाद लिखना है, 2 दोस्तों के बीच संवाद लिखना है। और दोनों में से देखिए ये किसी एक को बनाना है, या तो आपको पत्र लिखना है या तो संवाद लिखना है। ये दोनों कितना अंक का होता है, 5 नंबर का। पत्र लिखिएगा तब भी आपको 5 नंबर मिलेगा, या 2 दोस्तों के बीच में संवाद लिखिएगा तब भी कितना आएगा, 5 नंबर का आपका मिलेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये 5 अंक का, ये 5 अंक का, दोनों में से कोई एक आपको लिखना है। देखिए पत्र लेखन या संवाद दोनों में से कोई एक ही लिखना है, या तो आप लोग लेटर लिखिए या 2 दोस्तों के बीच में आप लोग संवाद लिखिए। जैसे देखिए पत्र लेखन है, प्रधानाध्यापक के पास परीक्षा शुल्क के लिए पत्र लिखे, तो या तो आप लोग ऐसे पत्र लिख दीजिए, या संवाद ऐसे होता है बढ़ती हुई महंगाई के बीच 2 छात्रों के बीच संवाद लिखे। नहीं, महंगाई बढ़ रहा है तो कैसे हम लोग 2 छात्र आपस में बात करते हैं, जैसे बढ़ती हुई महंगाई पर 2 छात्रों के बीच संवाद। सोनू
कैसे हो मित्र? राम, ठीक हो? हमें तो लगता है कि ये संवाद ही सही है, पत्र लेखन से अच्छा क्या है? संवाद है। तो आप लोग संवाद ही लिखिएगा, बहुत ही इजी आप लोग लिख सकते हैं। अगर आपको पत्र लिखने आता है तो बहुत ही अच्छा है, पत्र भी लिख सकते हैं, नहीं तो संवाद दीजिए। जैसे बढ़ती महंगाई पे दो दोस्तों के बीच संवाद। सोनू क्या हाल है? नमस्कार दोस्त, तो बोलेगा मोनू बोलेगा नमस्कार। कैसे हो सोनू? तो बोलेगा ठीक हूं मोनू। फिर कहां जा रहे हो? तो बाजार जा रहा हूं। क्या खरीदने? तो सामान खरीदने। फिर दूसरा आपका दोस्त बोलेगा, जैसे मोनू आपका दोस्त है, वो बोलेगा आजकल बहुत महंगाई बढ़ रहा है। तो फिर आपका सोनू दोस्त बोलेगा हाँ यार बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ रहा है आज, मतलब बाजार की सारी वस्तुओं का कीमत बढ़ रहा है, कैसे हम लोग अपना घर चलाएंगे? तो हाँ यार, बस ऐसे ही आपको बस बात लिखना है, या तो आपको संवाद लिख देना है या तो आपको लेटर लिख देना है। ये आपको लेटर लिखना है, नहीं तो संवाद लिखना है। दोनों में से लेटर या संवाद में से कोई भी एक आप लोग लिख दीजिए, आपको 5 अंक एकदम 100% आपको मिलेगा। 5 अंक या तो आपको पत्र लेखन लिख देना है या तो संवाद। ये कितना अंक का आएगा? 5 नंबर का आएगा। ठीक है, तो ये आप लोग कर लीजिएगा। फिर आगे चलिए, आगे यहां पे किताब से लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक का, तो ये हम आपको पढ़ाए हैं और नोट्स भी दिए हैं, ठीक है ना। तो ये तो आपका किताब से ही पूछेगा, जैसे श्रम विभाजन, जाति प्रथा, कासू कौन था, या भारत, या यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे आता है ना कि रसखान किनके भक्त थे लिखें, या मनुष्यों के नाखून किसका प्रतीक है, या नया सिकंदर किसे कहा गया है। जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा। ये 2-2 अंक वाला रहेगा, इसमें 10 गो पूछेगा, आपको याद रखना है। लघु उत्तरीय प्रश्न यानी 2 अंक वाला प्रश्न आपसे 10 गो पूछेगा, जिसमें से 5 ही आपको बनाना है। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे दीजिएगा कि 10 गो पूछेगा ना, पढ़ लीजिएगा ऊपर की कितना बोल रहा है बनाने के लिए। लिखेगा कि 10 गो लघु उत्तरीय प्रश्न है, इनमें से किन्हीं 5 ही आपको बनाना है, यानी 10 गो दिया रहेगा, इसमें से टोटल आपको 5 ही बनाना है, ज्यादा आपको नहीं बनाना है। फिर ये एक जो प्रश्न होगा ना, ये 2 अंक का होगा, 5 गो बनाइएगा, 5 दूनी 10 अंक का हो जाएगा। ये भी आपका 10 नंबर मिल जाएगा, जो बहुत ही इजी है, आपको पढ़ाया भी गया है, बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक आएगा आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, 5 अंक, किताब से ही दे देता है, मतलब एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन बड़ा सा, ठीक है ना। सब्जेक्टिव उसी में से जो बड़ा क्वेश्चन होता है ना, जिसको 5 अंक लायक है, उसको दे देगा, ठीक है ना। तो टोटल ये 10, मतलब टोटल ये 100 नंबर का हो जाता है। आपको लाना बहुत ही इजी है। देखिए आप लोग बहुत ही आसानी से हिंदी में 100 में 100 ला सकते हैं। ऑब्जेक्टिव आप लोग बना सकते हैं, ये 50 नंबर का हो जाएगा। 100 गो पूछेगा, 50 गो बनाना है। हिंदी का गद्यांश 2 गो पूछेगा, 10-10 नंबर का, ये 20 नंबर ये हो गया। निबंध जो है यानी लेख जो है वो आपको 10 नंबर का पूछेगा, ये भी हो गया। अब देखिए, या तो पत्र लेखन लिखिए या तो संवाद लिखिए, या तो पत्र लिखिए नहीं तो 2 दोस्तों के बीच संवाद लिखिए। तो पत्र लिखने आता है तो लिखिए, नहीं तो संवाद बहुत ईजी आप लोग लिख सकते हैं। ये 5 अंक का है, ठीक है। किताब से लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेगा 10 गो, जिसमें से 5 गो बनाना है, और ये क्वेश्चन 2-2 नंबर का रहेगा, तो ये 10 नंबर का हो जाएगा। अब 5 अंक का एगो सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी टोटल ये हो जाता है 100 नंबर। आप लोग बहुत ही इजी वे में आप लोग ला सकते हैं हिंदी में 100 में 100। अगर हिंदी में 100 में 100 आ गया ना, तो और विषय में भी ऐसे ही होता है, सेम टू सेम। संस्कृत में भी हिंदी बुक से रहेगा, व्याकरण से रहेगा, ठीक है ना, उसमें क्वेश्चन। फिर आपका गद्यांश रहेगा 10-10 नंबर का, वो रहेगा। फिर आपका यहाँ पे एक गद्यांश उसमें शायद ज्यादा रहता है, 20-20 नंबर का रहता है शायद। गद्यांश कितना नंबर का रहता है उसमें, मतलब 15-15 नंबर का उसमें गद्यांश रहता है। तो 15-15 30 नंबर, ये हो जाता है 80 नंबर। फिर आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, फिर एक ये रहता है। तो ये सब बहुत ही इजी है आपको लाना। तो आप लोग हिंदी में 100 में 100 ला सकते हैं। और आप लोग देखिए, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं ना सर एडमिट कार्ड कब आएगा, तो देखिए आएगा, अभी लिंक एक्टिव नहीं हुआ है। लिंक एक्टिव होगा तो यहां पे आपको मिल जाएगा। आप यहां पे बिल्कुल ध्यान से देखिए, और देखिए हिंदी का ऑब्जेक्टिव आप लोग कैसे और संस्कृत का ऑब्जेक्टिव कैसे आप लोग तैयारी कर सकते हैं। आपको सिंपल गूगल खोल लेना, और ये बिल्कुल फ्री है, 1 भी रुपया आपका नहीं लगेगा। डेली आपको यहां पे आना है, गूगल अपने मोबाइल में खोलना है सुबह सुबह, ठीक है ना, क्योंकि सुबह सुबह उठ के आप लोग टेस्ट डालने का आदत डाल दीजिए, और डेली डेली रिवीजन करिए, ताकि ये सभी प्रश्न आपको याद रहे। यहां पे लिखना है आपको आस्क क्लास, ठीक है ना, यहां पे हम लिख देते हैं। आप यहां पे बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहां पे हम लोग लिखेंगे, आप यहां पे देखिए, या आस्क क्लास यहां पे लिख के आप लोग सर्च करिएगा। देखिए गूगल में ना आप लोग यहां पे देखिए, ये आस्क क्लास लिखे ना, ASK अब फिर CLASS, आस्क क्लास आप लोग लिख के सर्च करिएगा। यहां पे देखिए आस्क क्लास लिखा हुआ आएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग यहां पे क्लिक करिएगा ना, ये अपना वेबसाइट जो है यहां पे ओपन हो जाएगा। देखिए ये ओपन हो गया ना।
अब देखिए बच्चे बोल रहे सर एडमिट कार्ड कब आएगा, भाई वो तो हमारे हाथ में नहीं है ना कि एडमिट कार्ड आपका कब आएगा। ठीक है, एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है तो उसके लिए दिक्कत है, आएगा जैसा होगा न्यूज हम आपको बताएंगे। लेकिन आप लोग देख लीजिए यहाँ पे आप लोग एग्जाम कैलेंडर है ना, यहाँ पे देखिए इस डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस पे आपको क्लिक करना है, क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए ये आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड, देखिए यहाँ पे ये देखिए ये क्या है, तो ये देखिए आपका क्या है जो जारी हुआ था ना, देखिए वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2025 का मूल प्रवेश पत्र, यानी जो आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड है वो समिति के वेबसाइट पे 8 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक रहेगा। 8 जनवरी है ना, तो आज रात तक आ जाए, आज शाम तक आ जाए, कोई भी यहाँ पे ये नहीं है, तो जब भी आएगा ना आप लोग यहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, यहां से आप लोग आइएगा, इसको पढ़ लीजिएगा कि गलती होने पे क्या करना है, ये सब क्या करना है। यहाँ पे बिहार बोर्ड ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पे दिखाई देगा, और मैट्रिक फाइनल एडमिट कार्ड डाउनलोड, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। लिंक पे आप लोग क्लिक करिएगा ना तो ऑटोमेटिक ये खुल जाएगा, जहां पे आप लोग रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के आप लोग खोल सकते हैं। लेकिन अभी ये नहीं खुल रहा है, मतलब अभी लिंक एक्टिव नहीं हुआ है, होगा तो यहां से आप लोग आके डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी किसी बच्चे का यहाँ पे डाउनलोड नहीं हो पाया, अभी किसी बच्चे का डाउनलोड नहीं हो पाया तो आपको टेंशन नहीं लेना है, जब होगा तो होगा। ठीक है ना, अब आप ही थोड़ी है कि आप ही का नहीं हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको आना है यहाँ पे हिंदी, हिंदी पे आपको क्लिक करना है। देखिए हिंदी पे आप लोग यहाँ पे क्लिक करिएगा, डेली के डेली आप लोग टेस्ट दीजिए, श्रम विभाजन जाति प्रथा का टेस्ट दीजिए, 20 का दांत का दीजिए, सारा का टेस्ट यहाँ पे लग गया है सारा एकदम। और पूरा इसमें क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, और पूरा मेरे द्वारा दिया गया गेस क्वेश्चन है, टोटली क्वेश्चन इसमें है, सभी चैप्टर का क्वेश्चन है। चैप्टर बाय चैप्टर टेस्ट अगर आप लोग लगा दीजिएगा ना, एक भी क्वेश्चन उस चैप्टर से नहीं छूटेगा, एकदम 100% लड़ेगा। तो टेस्ट आप लोग जरूर लगाते रहिएगा सभी विषयों का। लिंक पे यहाँ पे आप लोग क्लिक करिएगा टेस्ट देने के लिए, और आपका ये खुल जाएगा। नीचे आइएगा, यहाँ पे स्टार्ट वाला बटन है, इस पे आपको क्लिक करना है, और जो भी आपका नाम है वो आपको नाम डालना है, और आ गया क्वेश्चन। देखिए पूरा एकदम क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन, गेस क्वेश्चन इसमें डाला गया। इसको सॉल्व आप लोग करते रहिए, जो भी आपका सही होगा वो सही बताएगा, और जो भी गलती होगा ऐसे गलती आपको बताएगा। तो सभी का आप लोग टेस्ट दीजिए और देखते चलिए कि आपका कितना सही हो रहा है। ये सब आप लोग यहाँ पे, ये काव्य खंड है, गद्य खंड है, इसका भी आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है ना, ये वर्णिका का है, सभी का टेस्ट आप लोग दे सकते हैं। फिर संस्कृत का भी लग गया, संस्कृत का भी आप लोग ऑब्जेक्टिव का टेस्ट लगाइए। अब साइंस का लग रहा है, ठीक है ना, तो साइंस का भी आप लोग जल्दी से टेस्ट लगा सकते हैं। देखिए ये संस्कृत का 14 को चैप्टर है, कोई भी चैप्टर का टेस्ट लगाना है, टेस्ट पे आप लोग क्लिक करिए, ये ओपन हो गया। अब आप लोग क्या करिए, यहाँ पे ये स्टार्ट का बटन है, स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक करिए, नाम लिखिए और आप लोग टेस्ट लगाइए। बिल्कुल फ्री है एकदम, और इसमें पूरा मतलब पूरा एकदम मस्त मस्त क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक का भी क्वेश्चन है, गेस क्वेश्चन भी है। तो यहां से आप लोग टेस्ट लगाइए और इसे आप लोग याद रखिए, ठीक है ना। और एडमिट कार्ड वाला आप लोग चेक करते रहिएगा, जब भी आपका आएगा वहां पे लिंक एक्टिव होगा, फट से हम लोग एक्टिव कर देंगे, और हम आपको बता भी देंगे कि आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है। तो वहां पे आप लोग चेक करते रहिएगा यहां से। तो हिंदी और संस्कृत का आप लोग टेस्ट जल्दी से कंप्लीट करिए। सभी बच्चे से बोलना चाहेंगे कि हिंदी और संस्कृत का टेस्ट लग गया, इसका जल्दी से कंप्लीट करिए। साइंस का लग रहा है, उसके बाद सोशल साइंस, उसके बाद नॉन हिंदी, ये सब लगेगा मात्र 2-3 दिन के अंदर, ठीक है। तो आप लोग यहां पे आके आप लोग क्या करिए, ये वाला आप लोग चेक करते रहिए, आपका एडमिट कार्ड आएगा तो जरूर डाउनलोड होगा, ठीक है ना। और आप लोग देखिए सामाजिक विज्ञान का बहुत ज्यादा, देखिए सामाजिक विज्ञान का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर दिए थे, ठीक है ना। 5 गो मॉडल सेट है और इसमें क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। इसको डाउनलोड करने के लिए इस पे लिखा रहेगा 5 मॉडल सेट डाउनलोड करें मात्र 1 क्लिक में। आपको नीचे आना है, नीचे आप लोग आइएगा ना तो देखिए 5 सेट मॉडल पेपर डाउनलोड, यहाँ पे डाउनलोड लिंक है ना। डाउनलोड करके बाबू इसमें का एक एक क्वेश्चन को घोल के पी जाइए, एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें सारा हम टिक लगा दिए हैं, जो भी आपको क्वेश्चन है ना, ऑब्जेक्टिव रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया, नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ,